अब इश्यूज क्या हैं जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मेजर इशू जो हमारे ऊपर जो इस पूरी क्लिनिक में आ रहा है, मेजर नालाज हम आपको कुछ बाद वीडियो दिखाएंगे, प्री और पोस्ट के तकरीबन सारे क्लियर हो गए हैं, लेकिन इश्यूज आते हैं कनेक्टिविटी में। जो शहर की ड्रेनेज हैं जिन्होंने अल्टीमेटली कनेक्ट करना है आपके नालों के साथ, वो चोक है। जो मेजर आपके पाइप कल्वर्ट्स हैं जो रोडों के नीचे, ब्रिजेस के नीचे हैं, कभी उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं किया गया और वो कंस्ट्रक्शन दौरान का ख्याल भी न रखा गया, जिस वजह से वो जो अंदर जो नज़र नहीं आती सामने उन कल्वर्ट्स का इशू है। सबसे बड़ा इशू दूसरा है गार्बेज डिस्पोजल का। 30% का जो एन्यूअल जो पर डे गार्बेज है वो अनअटेंडेड की वजह से वो कहीं नहीं जाते हैं, नालों के ऊपर जाता है। और इससे सबसे बड़ा इशू इंक्रोचमेंट है। आप वीडियोस में देखेंगे कि मेजर नाला अगर वो 100 फीट पे शुरू होता है तो अचानक शहर के अंदर 20 फीट पे पहुंच जाता है, फिर आके फिर वो वाइड हो जाता है और ये मेजर इंक्रोचमेंट है नालों के साथ, इसकी वजह से हम प्रॉपर क्लीन नहीं कर सकते। सर अब सर मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाएंगे। ये सर मेजर नाला जिसे महमूदाबाद नाला है, गुज्जर नाला है, इसकी पोस्ट एंड प्री की वीडियो जब आप देखेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि सिचुएशन ओवरऑल है क्या। उन्हीं एरियाज में जहाँ पे आप चोकिंग पॉइंट्स देख रहे हैं उसके बाद जब हमने जो टोटल क्वांटिटी हमने सिर्फ अंदाज़ा लगाया है नालों के अंदर अभी है वो 2 से 3 करोड़ क्यूबिक फीट क्वांटिटी है जो नालों के अंदर इस वक्त डंप है। आज की तारीख में हम 41 लाख क्यूबिक फीट जो है दोनों साइटों पे डंप कर चुके हैं आज की तारीख में 20 दिन के अंदर। और जिसका टोटल एग्जांपल अगर आप देंगे तो जाम चाकरों के अंदर और TP1 के अंदर वो पहाड़ जो है वो डंप के वो अभी भी मौजूद हैं, जिनका रेगुलर बेसिस पे स्लिप वाइज डेटा भी हमारे पास इस वक्त भी कंप्यूटर मौजूद है। ये जब आप देखेंगे अब ये मेजर गुज्जर नाला है, आप देखिए दोनों तरफ से तो इसकी 120 फीट और इधर सिर्फ 10 से 12 फीट है। जब पानी का फ्लैश वाटर आता है तो ये फिर इन्हीं एरियाज के अंदर पानी जाता है और जिसको फिर और उसको फिर रिसीड होने में भी टाइम लगता है। जब तक रिसीड नहीं होता इन घरों में प्रॉब्लम होती है। महमूदाबाद में वीडियो कॉल लेना चाहूँगा इसका आनंद अस्सी जगह रिलीज करना है उनमें इंसर नहीं था वाले ना दे मेजॉरिटी जगह पे हमारे पास मशीन है जिसके अंदर हमने मशीन अंदर डाली है नालों के अंदर ताकि वो घरों को डैमेज ना हो और मशीन अंदर जाके वहाँ से पहले एक साइड पे लेकर आती है फिर उसको बाहर निकालती है। जो भी सामने LCD भी ले जाता LCD मज़ा नहीं कलर सही। हाँ ये मेजर सोंगल नाला है ये मैंने कर लिया इस पर। हाँ मैंने कंटिन्यू रखा है इस पर। एक्सेस पॉइंट्स का इशू है, ये हमने मैन्युअल लेबर के साथ अंदर जितनी सफाई हमसे मैक्सिमम हो सकी वो हमने करा। कंस्ट्रक्शन की जो अब कंस्ट्रक्शन जो है उसकी बैक एंड मेजर फ्रंट रोड के साथ अगर है तो उसके बैक एंड पे लोगों ने अगर वॉशरूम बना दिए हैं उसको एक्सटेंशन कर लिया जो सामने आपको नजर तो इन्हीं घरों के अंदर फिर बाद में पानी मिल जाता है। अब जो मेजर साउथ के जो जिसमें आपको सिटी नाला है सोल्जर बाजार का अपने नाम है मेन जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है उसके बीच में से जाता है, जिसके ऊपर अगर आप दुकानों की एक्सटेंशन देखेंगे और नाले के ऊपर स्लैब्स होगा वो भी हमने हटा के सफाई तकरीबन सारी की है, लेकिन ये वाटर एक्शन इसकी वजह से इशू कुछ करना है
दैट्स इट। जी बहुत शुक्रिया आप सबका। ये आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी था, ये जो आपको वीडियोस दिखाई गई, और ताकि आपको पूरी तफसील इल्म में आए कि सिंध गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, और इंशाल्लाह ये जब मुकम्मल तौर पर ये क्लीन हो जाएंगे तो फिर ये इश्यूज़ नहीं आएंगे। ये तो वो नाले हैं जो केएमसी के 38 नाले हैं, फिर डीएमसी के जो नाले हैं छोटे नाले, उनके लिए भी सीएम साहब ने स्पेशली फ़ंड जो हैं एलोकेट किए हैं ताकि वो मुकम्मल तौर पर साफ़ हों, क्योंकि ये आपस में इनका इशू आ जाता है कनेक्टिविटी का, तो फिर दोबारा प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो इस पर मुकम्मल तौर पर काम हो रहा है, और आप सब इस बात के गवाह भी हैं कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई और उसकी वजह से 1-2 घंटे रोडों पे पानी रहा, उसके बाद वहाँ से वो पानी ड्रेन हो गया और मोटरेबल रहे रोड मुख्तलिफ। और कुछ वो पॉइंट हैं जैसे नाज़माबाद, केडीए चौरंगी कह लें, फिर आगे वहाँ पे नागन चौरंगी, दीगर जहाँ पे पहाड़ियों से भी पानी आता है, और फिर जो बीआरटी की लाइन की वजह से ओवरहेड बनाए गए हैं ब्रिजेस, वहाँ से भी पानी दोनों साइड पे जब आता है तो वहाँ पे इशू रहता है। और फिर ज़ाहिर है उनसे जो मुल्हका आबादियाँ हैं वहाँ पर भी ये पानी स्प्रेड होता है। लेकिन पूरी कोशिश की गई भी है और जा रही है कि जो इलाके हैं उनको साफ़ किया जाए, ताकि वहाँ के जो शहरी हैं, जो हमारे बहन भाई रहते हैं, बुज़ुर्ग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनकी तकालीफ में कमी आए। लेकिन शरारती लोग बाज नहीं आते, और वो बजाय इसके कि तनकीद भले हम पर करें, लेकिन वो हिंड्रेंसेस भी डाल रहे हैं। ये बड़े बड़े पत्थर, ये बड़ी बड़ी चीज़ें कहाँ से आती हैं नालों में? ज़ाहिर है कोई इसमें कोई काम कर रहा होता है, लेकिन हमें परवाह नहीं, हम अपनी खिदमत कर रहे हैं। और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने इसको, उन्होंने अब भी बहुत सारी बनाई, वहाँ पे सुपरवाइज़ करेंगी, वो भी नॉमिनेट किए हैं कि जब भी बारिश हो इन इलाकों में पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, कि जो इत्तेहादी हैं जिनकी जमात से मेरा ताल्लुक़ है वो भी तो बार बार एतराज़ करते रहे हैं, तो आपके सामने आवाज़ें उठाते रहें कि जी मुझे पैसे नहीं मिलते। आपकी हुकूमत ने मेयर को नालों की सफाई के लिए कितने पैसे दिए? हमने तो आपको बताया कि हम खर्चा कर रहे हैं, हम साफ़ कर रहे हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत ने क्या किया इन 2 बरसों के अंदर? एक ढीले का काम इन्होंने नहीं किया। जब ये खुद कुछ नहीं करते तो लोगों के लिए मसाइल पैदा करते, तो मसाइल पैदा होते तो फिर ये शोर उठाते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, और आपके इल्म में होगा कि जब ये बारिशों का मौसम होता है, जब मानसून का सीज़न होता है, तो कहीं पर भी
कोई इदारा डेवलपमेंट के काम नहीं करता, ना सड़कें बनती हैं, ना खुदाई के काम होते हैं, ना सीवरेज की और पानी की लाइनें डाली जाती हैं। लेकिन वफाकी हुकूमत ने अपने MNAs को जो करोड़ों रुपए दिए थे कराची में डेवलपमेंट, उन पैसों को फौरी तौर पर खर्च करने के लिए इनके लोगों ने बग़ैर रोड कटिंग की परमिशन के, बग़ैर वाटर बोर्ड के NOCs के, बग़ैर किसी फॉर्मेलिटी को पूरे किए हुए नई नई सड़कें काटी, नई नई गलियां काटी और वहाँ पर गैर कानूनी पानी और सीवरेज की लाइनें डाली, जो इस बारिश में लोगों के परेशानी का सबब बनी है। वहाँ पर पानी जमा हुआ है, वहाँ पर कीचड़ हुई है, वहाँ पर लोगों को नुकसान पहुँचा है, वहाँ लोग परेशान हुए हैं। इन्होंने क्यों रिकॉर्ड की चीज़ें, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जाके देखिए हर इलाके में इन्होंने काम किए हैं, लेकिन काम करने का एक तरीका होता है। बारिशों के मौसम में काम नहीं होता। अगर आपको सड़क काटनी है तो नई सड़क मतलब वैसे ही नहीं कटनी चाहिए, लेकिन आपको उसमें रोड कटिंग की परमिशन लेनी होती है। इन्होंने कहीं से कोई परमिशन नहीं ली और रात में आते हैं, जो मर्जी होती है उसको खुदाइयाँ करते हैं, सारे काम कर जाते हैं। कई जगहों में झगड़े हुए इसकी बुनियादों पर। तो PTI ने लोगों के लिए मसाइल पैदा किए हैं और उन्होंने मसाइल हल नहीं किए। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि अब वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि जी अटॉर्नी जनरल को जाएँ, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। भाई किस चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे? आप पहले ख़ुद तो जवाब दें कि आपने क्या किया है। और इससे पहले वो जो एक हमारे पास हैं वो चवल वज़ीर, जो महाचवल वज़ीर जिनको मैं कहता हूँ, उन्होंने एक कैंपेन चलाई थी नालों की सफाई की, और बार बार अभी बैठ के कहता है कि मैंने तो नाले साफ़ कर दिए थे कराची में, लास्ट ईयर कुछ नहीं हुआ। लास्ट ईयर भी भाई पानी था, बारिशें बहुत हुई थी। और आपने जो काम किया था, आपने कराची के नालों से कचरा निकाला और कराची की गलियों में वो कचरा फेंका। और मैं उस वक्त लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर था, मैंने उस वक्त इनसे कहा था, ये बात हुई थी मेरी और इनकी, कि आप नालों से जो कचरा निकालेंगे आप लैंडफिल साइट पर लेकर जाएंगे। और जो मुझे याद पड़ता है कि इनका दावा था कि पता नहीं लाखों टन इन्होंने जो है वो कचरा नालों से निकाला है, और मेरा ख्याल है कि 20,000 टन जो है सिर्फ वो लैंडफिल साइट पे पहुंचा था। बाकी सारा कचरा इस चवल साहब ने शहर की गलियों में फेंका था मुख्तलिफ जगहों पर, जिसकी मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, जिसकी मेरे पास तस्वीर मौजूद हैं, और जो मैं उससे सोशल मीडिया पे शेयर भी करता रहा और उनको समझाता रहा कि भाई ये गंदगी आप शहर में मत फैलाएं। तो इन्होंने नालों से गंद निकाला और कराची शहर को पूरा उन्होंने गंदा किया था। तो ये तो इनकी अपनी जो है वो कारकर्दगी है। तो 18-20 हज़ार टन लैंडफिल साइट पे उन्होंने पहुंचाया और बाकी सारा कचरा जो है वो कराची शहर की गलियों में पहुंचाया। तो मैं इनसे सिर्फ ये कहूँगा कि आप नालायक हैं, नाअहल हैं, बाकायदा मतलब तस्लीम शुदा हैं। हर शख्स ये समझता है कि आपके अंदर बिल्कुल सलाहियत नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ करते नहीं हैं तो कम अज़ कम किसी और को अगर कोई काम कर रहा है तो उसको काम करने दें, उसमें रुकावटें मत डालें। तो PTI को ये भी बताना चाहिए कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में कराची के शहरियों के साथ वो कहाँ खड़े हुए। और मैं आपको एक मिसाल दूँ, ये महमूदाबाद नाला जिसकी भी फुटेज भी दिखाई, बड़ा नाला है कराची शहर का, ये मेरे हल्के में है। और हमारी जो ADP है, प्रोविंशियल ADP में 2 बड़े नालों के मंसूबे हैं, छोटे तो और भी हैं लेकिन 2 बड़े नालों के मंसूबे। उन नालों का होना ये है कि नालों की सफाई होनी है, दोनों तरफ इसकी रिटेनिंग वॉल जो है वो ऊंची होनी है और दोनों तरफ इसकी सड़कें बननी है और उसमें इंक्रोचमेंट रिमूव होनी है। हमारे यहाँ काफ़ी इंक्रोचमेंट रिमूव हुई, एक जगह पर आकर कुछ मसला हुआ, लोग तोड़ने को तैयार नहीं थे। वहाँ ये जो चवल वजीर है ये खुद आया और उन लोगों को कहा कि आपकी इंक्रोचमेंट को देखता हूँ कौन हटाता है। मेयर कराची खुद आया और उसने कहा कि देखें हम कौन हटाता है आपकी इंक्रोचमेंट, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आप इस किस्म की पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करोगे इन इश्यूज़ पर भी कि नालों पर से इंक्रोचमेंट हटाने की बात की जाए तो आप वहाँ कर खड़े हो जाएं कि देखें जी कौन हटाता है, तो नाले ठीक नहीं होंगे। औरंगी टाउन की जो यहाँ बताई गई, बहुत सारा लोगों ने बताया कि जी वो ओवरफ्लो हुआ, उस नाले के बराबर में तो छोड़े, नाले के ऊपर घर बने हुए हैं, नाले के ऊपर लोगों के घर बने हुए हैं। अब अगर बारिश होगी और पानी नालों में अगर बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो मेरे भाई वो पानी कहीं तो जाएगा ना। तो जो लोग नालों के ऊपर बैठे हैं उनके घरों में पानी गया है। ये कश्मीरी मोहल्ला जिसका बहुत जिक्र हुआ कि वहाँ भी पानी गया, लोगों के घरों में 3-3, 4-4 फुट पानी चला गया। अगर आप जाकर देखें तो वहाँ नाले पे कोई रिटेनिंग वॉल नहीं है, नाला ज़मीन के साथ चल रहा होता है। जब पानी ज़्यादा आएगा तो यकीनन वो नाला जब ओवरफ्लो करेगा तो ये जो आबादी साथ साथ है, ये कश्मीरी मोहल्ला बिल्कुल नाले के साथ है, तो वो पानी उनके घरों में चला गया। जहाँ पर रिटेनिंग वॉल थी, शाह साहब के साथ मैं गया था, देखिए हमने कई जगहों पे, ये पॉक कॉलोनी की तरफ और गोलीमार में, उस रिटेनिंग वॉल को इसलिए बनाया जाता है कि अगर नाले में पानी ज़्यादा आ जाए तो वो आबादी उससे महफूज रहे। उस रिटेनिंग वॉल के अंदर 2-2, 3-3 फुट के बड़े बड़े सुराख लोगों ने किए हुए, जो वहाँ रहते हैं उन्होंने किए हुए, सिर्फ इसलिए कि अपनी पानी और सीवरेज की लाइनें वहाँ से वो पास करें।
तो जो रिटर्निंग वॉल बनाई इसलिए गई थी कि पानी घरों में ना जाए, उन सुराखों की वजह से जो लोगों ने खुद की, वहाँ से वो पानी और कीचड़ और कचरा सारा उनके घरों में चला गया। तो बहुत सारे रीजंस हैं जो कुछ हुआ है कुछ इलाकों में। और ओवरफ्लो जो हुआ है, जो शाह साहब ने आपको बताया कि ये जहाँ कलवर्ट्स हैं, जहाँ पर पाइप हैं, जहाँ सड़क के नीचे से नाला गुजर रहा है, अभी आपको वो बता रहे थे पीडी साहब कि उन्होंने चोकिंग पॉइंट क्लियर किए थे, लेकिन अगर वहीं से नाले आकर ओवरफ्लो हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि उन चोकिंग पॉइंट्स को दोबारा चोक किया गया है कहीं ना कहीं, और ये एक जगह से पत्थर निकलें, ये और जगह तहकीकात करें, आपको कहीं ना कहीं से और चीज़ें भी निकलेंगी ज़रूर। तो ये बदकिस्मती से कराची शहर में ये मुसीबतें भी होती रहती हैं कि कोई अगर काम करता है कि शहरियों को मुश्किल ना हो, तो यहाँ बहुत सारे लोग इसलिए भी काम करते हैं कि शहरियों को मुश्किल हो, ताकि सिंध गवर्नमेंट को जो है हम गालियाँ दें, उसको बुरा भला कहें और उसको हम ख़राब करें। तो ये मसाइल हैं जो किसी और शहर में मसाइल नहीं हैं। और मुझे गिला तो एक सच्ची बात है मीडिया से भी है, भाई ठीक है, अगर लोगों के मसाइल हैं तो आपको दिखाना चाहिए, लोगों के घरों में पानी गया आपको दिखाना चाहिए, लेकिन ये पानी सिर्फ कराची में नहीं गया। अगर लाहौर में बारिश हुई थी तो लाहौर में भी लोगों को तकलीफ हुई थी। मुझे नहीं पता कि किसी चैनल ने कोई ट्रांसमिशन चलाई हो, दिखाई होगी खबर आपने 2-3 मिनट के लिए कि बारिश हो गई और लाहौर डूब गया होगा, ठीक है दिखाया होगा, पेशावर में भी हुआ था, पंजाब के और शहरों में भी हुआ था, लेकिन इस किस्म की ट्रांसमिशन नहीं आई कहीं पर। यहाँ मैंने देखा है कि एक चैनल पे अगर 1 मिनट की खबरें, 1 घंटे की खबरें होती हैं तो 56 मिनट जो है कराची के ऊपर चलाए गए, 56 मिनट। तो ये मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी शायद जाती है। और खैर सिंध हुकूमत तो आदी है इस किस्म की चीज़ों की, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ चैनल अपने आप को खुद एक्सपोज करते हैं लोगों के सामने कि वो किस तरह से सिंध के लोगों की मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ कंपेन चलाते हैं। मैंने पहले भी गुजारिश की थी, मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि मैं एक मोदी सरकार सुनता हूँ, दूसरा यहाँ साई सरकार सुनता हूँ। न्याजी सरकार में क्यों नहीं सुनता हूँ, बुज़दार सरकार में क्यों नहीं सुनता हूँ, जाम सरकार में क्यों नहीं सुनता हूँ, महमूद खान की सरकार में क्यों नहीं सुनता हूँ। आप हमें क्यों हिंदुस्तान से कंपेयर करते हैं? हम पाकिस्तान के शहरी हैं भाई, हमारी शक्लें अच्छी नहीं लगती, ठीक है बुरा भला कह दिया करो, लेकिन कम से कम रवैये अपने ऐसे रखो कि हमें ये महसूस हो कि आप कम से कम हमें भी पाकिस्तानी समझते हैं। ये जो साईं सरकार वाली कहानी है, मुझे इसकी एक वजह बताइए, या तो सबके साथ कीजिए, लेकिन ये जो बिल्कुल सिंगल आउट करते हैं सिंध की हुकूमत को, और सिंगल आउट करके इस तरह का माहौल बनाते हैं कि जैसे शायद सिंध हुकूमत के अलावा बाकी जो पूरे मुल्क में जो है ना दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और कोई मसला ही नहीं है, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। तो फिर मैं समझता हूँ कि शायद ये गिला मेरा कुछ जायज़ बनता है कि जो कुछ मखसूस चैनल्स हैं उनको थोड़ा सा अपने रवैये पे गौर करना चाहिए। वो ज़िम्मेदार लोग हैं, आपको लाखों करोड़ लोग आपके चैनल्स को देखते हैं, आपको ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। इस तरह का रवैया नहीं आना चाहिए सामने कि किसी एक सूबे की हुकूमत को आप किसी बुक्स की बुनियाद पर, किसी नफरत की बुनियाद पर या किसी एजेंडे की बुनियाद पर आप निशाना बना रहे हैं। एक एक करके प्लीज़, एक एक करके ज़रा पहले संजय को करने दो, संजय को करने दो। ये ज़रा ये नहीं दो एक सेकंड ये सवाल लिखवा के लाया होगा, ज़रा उसको करने दो जी। नहीं मैं जवाब देना चाहता हूँ जी। नहीं मैं कह रहा हूँ जी। नहीं आप मेरे भाई हो, लेकिन क्योंकि आपको ऊपर से कहा गया होगा कि सवाल करो, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हो गया सवाल, बड़ी मेहरबानी। देखें बिल्कुल, बल्कि आपने तो शायद टीवी पे ये भी चलाया कि वो कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, ये भी कहा आपने और मेरे मुतल्लिक कहा, मेरी तस्वीर दिखा के कहा, बड़ी मेहरबानी आपकी, बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब मैं आपको याद कराता हूँ कुछ चीज़ें। पहले तो ये जो वीडियो की आपने बात कही, ना मैंने एडिट की ना मैंने बनाई, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ये वीडियो आई और मैंने वो आगे शेयर कर दी, ठीक है जी। अब वो सही थी गलत थी, हो सकता है गलत हो, मैं नहीं कहता हूँ कि सही होगी, मुमकिन है गलत हो, लेकिन मैंने व्हाट्सएप ग्रुप से वो शेयर कर दी। उसके बाद आप लोगों ने जो किया हमारे साथ, वो अभी भी कर रहे हैं, चल रहा है सिलसिला, आपकी मर्जी, आपका चैनल है, जो मर्जी करें आप। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आपके चैनल पर आसिफ अली जरदारी साहब की और तनवीर ज़मानी की एडिट करके एक तस्वीर चलाई गई और पूरा शो उस पर किया गया। आपको शर्म और हया नहीं है उस वक्त कि सदर पाकिस्तान की एक खातून के साथ एडिट की हुई तस्वीर आप चलाएं और फिर उसके बाद आप बाद में अगले दिन जब कोई कहे तो आपके जी माजरत गलती हो गई हमसे? भाई आपने लाखों करोड़ लोगों का तो जहन ख़राब किया। शर्म और हया तो आपको उस पर भी आनी चाहिए। 8 अरब रुपए का राशन सिंध हुकूमत ने बांट दिया
मुझे बताइए खबर कहां से चली थी? इसकी बुनियाद क्या थी? व्हाट्सएप ग्रुप इसकी बुनियाद थी, सोशल मीडिया इसकी बुनियाद थी। आपने सिंध हुकूमत की दुर्गत बनाई। सिंध हुकूमत कहती रही कि भाई हमने 8 अरब का राशन नहीं बांटा, आपको यकीन नहीं था। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में व्हाट्सएप ग्रुप में चली खबर की बुनियाद पर जिक्र हो सकता है तो आप कहिए सुप्रीम कोर्ट से कि माफी मांगे। फिर ये जो अल्फाज मेरे लिए कहें उनके लिए भी कहें आप, इतनी जरूरत नहीं होगी, आप नहीं कहेंगे। मैं अर्ज कर रहे हैं, मेरे करें, हमारे इस मुल्क के एक गवर्नर कत्ल हो गए आपके टीवी प्रोग्राम की वजह से। आपको शर्म हो रहा है आई इस पे? आपको एहसास हुआ कि आपने क्या किया? आप मुझे बताइए कि कितनी मरतबा आपको जुर्माने हुए पैमरा से, कितनी मरतबा आपने माफिया मांगी है? भैया आपका चैनल नॉन पीटीआई चैनल है, आप पीटीआई के हामी हैं, पीटीआई की बी टीम है, पीटीआई के माउथपीस हैं। ये किसी से छुपी बात है? आप इमरान खान के पोस्टर अपने ऑफिशियल वेबसाइट से चलाते हैं, उसकी कंपेन चलाते हैं, आपकी मर्जी आप चलाएं, लेकिन आप अपने आप को गैर जानिबदार चैनल नहीं कह सकते हैं। आपके सीईओ साहब ने जो ट्वीट्स किए हैं मेरी इस वीडियो से पहले जरा देखिए आपने, वो फरमाते हैं कि पीपुल्स पार्टी को तो 1970 से लेकर 2018 तक कराची से वोट ही नहीं मिला, इसलिए पीपुल्स पार्टी कराची के साथ ये करती है। उनको कहें मेहरबानी करके तारीख पढ़ें, 70 में पीपुल्स पार्टी का रिजल्ट उठा के देखिए कि कितना वोट कराची से पड़ा है, 77 का उठा के देखिए, 79 में पीपुल्स पार्टी का कराची में मेयर आ रहा था जिसको धांधली करके ज़ियाउल हक ने हरवाया, 83 में पीपुल्स पार्टी का मेयर आ रहा था, 2001 में पीपुल्स पार्टी का मेयर आ रहा था जिसको धांधली करके हरवाया गया। आपके सीईओ साहब को शर्म और हया आएगी इस ट्वीट पर? अगर उनको मैं फैक्ट्स बता रहा हूं कि ये फैक्ट्स हैं, मैं अगर कराची की सड़कों की कुछ वीडियोस दिखाता हूं, शाह साहब ने मेहरबानी की मुझे साथ ले गए, मैंने वीडियोस बनाई, मैंने बताया कि जनाब शारा फैसल ये है, ये अंडरपास, ये अंडरपास, ये अंडरपास। आप ये जरूर कह सकते हैं कि भाई ये सड़कें खुली हुई हैं लेकिन उसके साथ साथ वो भी बंद है। आप चढ़ाई कर रहे हैं और उस तरह से आपके सीईओ जो हैं अपने चैनल के क्लिप्स जो ज़्यादा मैनिपुलेटेड होते हैं, मैनेज्ड होते हैं, आपको टास्क दिया जाता है आपके कैमरामैन रिपोर्टर्स को कि जाके ये बना के लाओ, इस तरह की चीज़ें, अच्छी चीज़ मत दिखाओ, बुरी चीज़ दिखाओ। तो उन्होंने वो मेरे ट्वीट्स के साथ वो कि भाई आप कह देते ये पानी, हमने तो नहीं कहा शहर में कि पानी नहीं है, बिल्कुल कई जगहों पे पानी था, कई जगहों पे नहीं भी था। तो जो हमने दिखाई उसके ऊपर इतना गुस्सा आपके सीईओ को आना कि जी मैं ये जो है वीडियोस क्यों भेज रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आया कि एक टीवी के सीईओ को इतनी तकलीफ मेरे वीडियो से। भाई आपको अगर इस किस्म की सियासी तनकीद करने का शौक है तो आप पीटीआई ज्वाइन कर लो ना भाई। अगर आप इस किस्म की बातें करें तो जब हम सवाल उठाएं तो नहीं हम तो तनकीद कर रहे हैं। भाई जब आप तनकीद करोगे तो मैं जवाब दूंगा आपको, चाहे आप टीवी के सीईओ हो या कोई और हो, ये मेरा हक है। अपने आप को टीवी चैनल का सीईओ कह के आप बचा नहीं सकते हमारी तनकीद से। अगर हम पर अब गलत तनकीद करेंगे, गलत बात करेंगे और ये कहेंगे कि नहीं हम तो खुदा हैं, हमें कोई पूछेगा नहीं, मेरे भाई कोई और लोग होते होंगे चुप हो जाते होंगे, मेरी जबान नहीं चुप होती है। आपने कहा कि कानूनी चाराजी करें आप, मैं जवाब दूंगा, आप करें कानूनी चाराजी, आपको हक है, आपको इख्तियार है, करें और मुझे भेजें आप नोटिस और मैं आपको जवाब दूंगा कि आपका चैनल क्या क्या करता फिर रहा है और मैं आपको एक्सपोज करूंगा कि कैसे आप करते हैं। हाँ जी। देखिए मैं आपको अर्ज करूं कि पूरे सूबे के लिए हमने इंतजामात किए। आज एक नहीं 4-5 मीटिंग्स चीफ मिनिस्टर साहब ने की जिसमें तमाम कमिश्नर, तमाम डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर साहिबान और दीगर जो इनसे रिलेटेड हैं उन सब से मीटिंग हुई है, एक बार नहीं 4 दफ़ा। और तमाम इज़ला में डिविजनल हेडक्वार्टर्स में फ़ंड्स भी एलोकेट किए गए मानसून के लिहाज से कि जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे आप लोग अपना काम करें। तो ये तासुर जो आप
जो आप सवाल कर रहे हैं ये ऐसा नहीं है। हर जगह पे हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी ऑन बोर्ड हैं, अफसरान भी अपना काम कर रहे हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट के लिए स्पेशल फंड चीफ मिनिस्टर सिंध ने एलोकेट किए हैं। तो ये आप मेरे ख्याल में गलत बयान नहीं। जी जी बिल्कुल, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आप कल मेरे साथ आप सब दोस्त थे, उसी वक्त जो एक नाला था सोल्जर बाज़ार वाला, वहाँ पे 4 उसके ड्रेन थे, जो उसमें एक चल रहा था, दूसरे से पत्थर निकले, 2 अभी तक ब्लॉक थे उस वक्त, लेकिन बाद में वहाँ से भी पत्थर और दूसरे हर्डल्स निकले हैं। हम लोग जो CCTV कैमराज हैं मुख्तलिफ जगहों पे, उनको भी चेक किया जा रहा है, और आप देखेंगे कि इस तरह के लोगों को बेनकाब करेंगे और उन पर एक्शन भी लाएंगे। बल्कि मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि अगर कहीं आपको इस किस्म की कोई है इत्ला है, कहीं पे कोई आपके पास कोई प्रूफ हो तो आप हमें दें, फिर आप देखें कि हम क्या करते हैं। एक आपके लिए बात है कि आपके होते रहे सड़कें टूट गई, लाइनें डल गई, आपने कोई FIR नहीं काटी, एक आम आदमी अपने घर में काम कर रहा है, तो इदारे पहुंच के किसी की जैसी कर लेते हैं। मैं बता किसी एक पे FIR कटवाई, किसी को रोक सकते हैं आप लोग? मेरे भाई देखिए, मैं आपको अर्ज कर दूँ, ये जो बात आप कर रहे हैं ना, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इशू ये है कि एक आध जगह अगर रोकने की कोशिश की गई तो वहाँ ये लोगों को इकट्ठा करते हैं कि हम आपके लिए पानी की लाइन डाल रहे हैं, सीवेज की लाइन डाल रहे हैं, और ये हमें काम नहीं करने देते। ये हमारे लिए दोनों प्रॉब्लम्स बनते हैं कि अगर हम रुकते हैं तो ये कहते हैं कि हम काम करना चाहते हैं, हमें ये काम करने नहीं देना नहीं चाहते हैं। मैं जो दूसरी तरफ से अर्ज कर रहा हूँ, जो समझने की बात है कि देखिए, हमें भी हुकूमत में इतने साल हो गए हैं, हम भी डेवलपमेंट के काम करवाते हैं, लेकिन ये एक तयशुदा बात होती है कि मानसून के सीज़न में ये काम नहीं होते हैं। इन्होंने अपने फंड्स भुगताने थे, जो इनको CM साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था ना कि भाई 1 महीने के अंदर ये फंड्स अप्रूव हुए, स्कीमें हुई, ठकाठक सारे पैसे खर्च भी हो गए इतने दिनों के अंदर। तो ये पूरे करने के लिए इन्होंने काम किए हैं। और अभी मैं आपको बताऊंगा तफसील, कुछ हो सकता है अगली मरतबा, कि ऐसी सड़कें जिन पे इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके बनवाई हैं, और इस एक बारिश में अभी जो बनी थी वो सारी धुल गई हैं सारी। हाँ जी, अगर एक एक करके जो लोग इसमें देखें, जो हमारी कोई पॉलिटिकली ये नहीं है कि PTI वालों के पास जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, अपना हो पराया हो, उसके खिलाफ एक्शन हो। जी एक सेकंड जरा, इधर से, ये दूर से है जी। जी देखें, जहाँ भी सिर्फ पॉलिटिसाइज करने के लिए कोई बात की जाती है तो उसको ज़ाहिर एक्शन नहीं लिया जाता। अदरवाइज़ जहाँ भी गैर कानूनी कब्ज़े हैं या कोई इस तरह की बात है, उस पर एक्शन लिया गया है। और सिंध गवर्नमेंट किसी को भी ये इजाज़त नहीं देती कि गैर कानूनी तौर पर कहीं वो कब्ज़ा करें या इस तरह की बात करें। तो जहाँ भी इस तरह की बात हुई है उन पर एक्शन हुए हैं। अगर कोई गैर कानूनी अलॉटमेंट हुई है तो वो कैंसिल हुई है, उसके केसेस भी चल रहे हैं, वो इंक्वायरियाँ भी चल रही हैं। तो जहाँ भी ऐसी बात होगी एक्शन लिया जाएगा। जी बिल्कुल, मेयर साहब ऑन बोर्ड हैं, हमारे साथ राब्ते में हैं। ना सिर्फ मेयर साहब बल्कि जितने DMC के चेयरमैन साहिबान हैं वो भी हमारे से राब्ते में हैं। लेकिन हमसे मीटिंग होती है, सब ठीक होता है, फिर कुछ देर बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं से सुन लेते हैं जिसमें कुछ और होता है, लेकिन हमारे साथ वो ऑन बोर्ड है। जी कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि कराची
बयान ये कहा जा रहा है कि कराची को दोबारा जो है ना वफाक के हवाले करने की एक पूरी गेम खेला जा रहा है, एक साजिश की जा रही है। तो पीपल्स पार्टी किस तरह इसको देखती है और अगर कोई इस तरह के इक़दाम हुए तो उसके तदारुक के लिए क्या इक़दाम होगा? देखें, ये बहुत सारे लोगों की शुरू से ख्वाहिश है कि सिंध गवर्नमेंट को जो है वो डिस्टेबलाइज़ किया जाए। कईयों के ये इरादे, कईयों के ये ख्वाब, कईयों की ये ख्वाहिशें हैं, लेकिन इनका कोई सिर पैर नहीं है। ये इस तरह की साजिशें होती रहती हैं। हम जो आपके पास आते हैं, हम आपकी अदालत में आते हैं, प्रेस की उसमें आते हैं, ताकि आप लोगों को ये बात शेयर करें हमारी कि हम क्या काम कर रहे हैं और हमारे ख़िलाफ़ क्या साजिशें हो रही हैं। तो इसमें आप बताएं ना कि ये जो एक, जैसे सईद साहब ने कहा कि अगर इसी तरह के हालात किसी और इलाके में आते हैं तो वो कुछ खबर चलती है और बस उसके बाद ये क्या है कि जहाँ पे हो तो फिर प्रोग्राम चलना शुरू हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हम साजिश में बहुत सारों को समझें? तो ये वो कड़ियाँ हैं जिनको आप लोगों ने नाकाम बनाना है। आप बिल्कुल जो हमारी कोताही है बिल्कुल दिखाएं, कभी हमने मना नहीं किया, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं, या आज जो आपको कंपैरिजन दिया गया यहाँ पे कि पहले नालों की हालत क्या थी जब हमने काम शुरू किया, तो उसके बाद उनकी सूरत हाल क्या हुई। ये कराची से आप सब वाकिफ़ हैं। जब यहाँ पे कुछ साल पहले बारिशें होती थीं तो ये जितने रोड हैं ये मफलूज हो जाते थे। कई कई घंटों तक, दिनों तक लोगों की फ़्लाइटें कैंसिल हो जाती थीं और बहुत कुछ होता था। लेकिन अब क्या वजह है कि ये रोड या तो मोटरेबल रहते हैं या 2-2.5 घंटे के बाद बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो ये सिंध गवर्नमेंट ने काम किया है, जिसको आपको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। एक तो बारिश हो गई, आपका इम्तिहान गुजर गया, अभी बकरीद आने वाली है, सर पे खड़ी है, आलाइशें फिर जमा होंगी, फिर एक चीज, उसके लिए क्या प्लान तैयार किया गया या ये भी जिम्मेदारी चलती रहेगी? देखें, ये इस पर हमने मुकम्मल तौर पर प्लान किया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से, लेकिन उसमें भी केएमसी और डीएमसीज़ को ऑन बोर्ड लिया गया है। कुछ जगहें हर यूनियन काउंसिल वाइज आइडेंटिफाई की गई हैं कि वहाँ पे हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, लोग वहाँ पर आकर कुर्बानी करें। एक तो वहाँ से भी ये आलाइशें उठाने का, लेकिन जाहिर है उस पर जितना भी अमल होता है पूरे शहर से इंशाल्लाह आलाइशें उठाएंगे। सफाई का भी प्रॉपर तरीक़ेकार होगा ताकि अपनी शहरियों को, भाई बहनों, बुज़ुर्गों, बच्चों को हम फैसिलिटेट कर सकें। जी, देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि मुख्तलिफ उसमें हम लोग साथ भी रहे हैं, साथ भी हमने विज़िट किए हैं, मेयर साहब के साथ भी या डीएमसी के चेयरमैन साहिबान के साथ भी। तो ऐसा सिलसिला नहीं है, हम रोज़ 1-2 दिन के बाद हमारी मीटिंग भी होती है। आज भी मेयर साहब से फ़ोन पे हमारा राब्ता था और ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन देखें, हर किसी की अपनी पॉलिटिकल एंगलिंग कह लें, अपना इश्यूज़ होते हैं तो वो उस पर करते हैं, इसलिए हम उनकी बातों का बुरा नहीं मानते। जी, जो पीटीआई की हुकूमत जो है, भारत का जो गिरफ्तार दहशत जो कुलभूषण यादव, उसको तो सपोर्ट करी, लेकिन कराची के अवाम के साथ तो खड़े नहीं हुए। इशू ये है कि, सवाल ये कि पीपल्स पार्टी अब क्या करने जा रही है? आलमगीर खान जो कि एमएनए है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तस्वीर लगा के जो है उसमें नालों पे कभी कहाँ पे लगा, पीपल्स पार्टी इस पे कोई रिटेलिएट करेगी? देखिए, में जाएंगे आपको? बिल्कुल साइबर क्राइम में भी जाएंगे। और हमें समझ में नहीं आता कि ये किस तरह के जो ख़ुद को पॉलिटिशियन कहते हैं, और ज़ाहिर है ये तो हकीकत है कि ये इलेक्टेड लोग नहीं हैं, ये सिलेक्टेड लोग हैं, वैसे ही आ गए हैं। आपने ख़ुद देखा कि इनके बहुत सारे लोग बल्दियाती इलेक्शंस में भी हार गए थे, लेकिन बाद में कितने वोटों से एमएनए हुए और वो किस तरह जीते हैं। तो ये इनकी जहनी पस्ती है और वो उससे नहीं निकल सके, और इस पे बहुत सारे लोगों के जज्बात हैं। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए और ऐसी घटिया हरकतों से बाज आना चाहिए। और आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया।
देखिए, ये अगर सारे इकट्ठा करेंगे तो वो जो नैब के पास इख्तियारात होते हैं वो उनके उसमें आ जाएंगे, तो नैब को चाहिए इंक्वायरी करे। एक बार अरबाब करें अरबाब। पहले नामालूम का लफ्ज सईद साहब आप बताइएगा कि पहले नामालूम का लफ्ज दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता था, अब ये नामालूम अफराद जो गटर बंद कर रहे हैं और मेरे ख्याल में नूरियाबाद से पत्थर भारी भरकम लेकर बड़ी मेहनत से यहाँ अपने गटर नाले बंद कर रहे हैं, ये नामालूम अफराद कब तक आप इनको नामालूम करेंगे? बताएं तो सही क्या है। वैसे जी देखें, एक तो जो बात अरबाब ने कही है, जो नालों में बंद करते हैं, गटर लाइनें बंद करते हैं, पानी की लाइनें तोड़ते हैं, ये भी एक तरह की दहशतगर्दी है। ये लोगों को मुश्किल में डालने के लिए, तकलीफ़ में डालने के लिए इक़दाम किए जाते हैं, हरकतें की जाती हैं। और जो नामालूम अफराद जिनका आपको भी पता है वो कौन है, ये वही लोग हैं जो पहले कुछ और करते थे, अब ये कर रहे हैं। जो दूसरी बात आपने कही, देखें, नालों की सफाई और इनकी ज़िम्मेदारी केएमसी के ऊपर है, ये केएमसी की ज़िम्मेदारी है। लेकिन हर दफ़ा वो ये कहते हैं कि हमारे पास फ़ंड्स नहीं है, तो फ़ंड्स हुकूमत सिंध इनको पिछले कई सालों में हमने दिए भी हैं। इस मरतबा गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये खुद वर्ल्ड बैंक के ताउन से केएमसी को भी ऑन बोर्ड लेकर इन नालों की सफाई का सिलसिला शुरू किया। अब अगर नालों की सफाई केएमसी के पास है तो उसमें जितनी इंक्रोचमेंट होती है उसको रिमूव करना भी केएमसी की जिम्मेदारी है। उसके लिए तो कोई अरबों रुपए नहीं चाहिए ना। तो ये ना सिर्फ ये है कि ये इंक्रोचमेंट जब हो रही थी उसको रोकने में कामयाब हुए, बल्कि शायद करवाने में इनका बहुत सारा किरदार होगा। लेकिन उसके बाद जब हो गई है तो नालों की जब सफाई नहीं होती तो कम से कम इंक्रोचमेंट को साफ ज़रूर करानी चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर वो नहीं करेंगे तो हम कोशिश करेंगे सारी पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेकर हम ये काम भी शुरू करें। थैंक यू जी। हफीज करे पे सही साहब। जी 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 हफीज़ हो गया। देखिए, मोस्टली इस सिलेक्टेड वफाकी हुकूमत के रेंटेड वुज़रा और स्पेशल असिस्टेंट मशीर, जो आपने मीडिया के तवस्सुत से उनकी सारी चीज़ें सामने आई, डुअल नेशनलिटी भी आई और भी बहुत सारी चीज़ें थी, और इसी वजह से अब ये इस्तीफ़े शुरू हुए हैं या और वजह, ये तो वो खुद जवाब देंगे। और ये भी आगाज़ है इनके इस्तीफ़ों का। जी जी बिल्कुल, उस पर वहाँ पे मुख्तलिफ विज़िट भी किए हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है, और वहाँ पे फ़ाइन भी किए गए हैं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब हमेशा इसके इख्तिताम के बाद उसको मुकम्मल तौर पर सफाई नहीं की जाती, इस दफ़ा उनसे कहा है कि वो अंडरटेकिंग भी देंगे और उसको मुकम्मल साफ़ भी करेंगे। थैंक यू। थोड़ी इस पर भी खबर चला देना उनके ऊपर।